पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर शेर से लड़ाई करता है और शेर वीर व सुजुका को निगल जाता है और कुछ समय बाद वीर और सुजुका देखते हैं कि वह किसी जगह आ गए हैं और सामने ओलिविया खड़ी है। अब आगे वीर और सुजुका देखते हैं कि सामने एक राजकुमारी है जिसने सफेद रंग की एक सुंदर सी गाउन पहनी है और वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी है, लेकिन उसकी सहेलियां तबाकी और बाकी सबकी तरह ही अजीब प्राणी है। ओलिविया वीर और सुजुका के गिरने पर जोर जोर से हंसती है। वीर सिर्फ राजकुमारी को ही देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शेर के निगलने के बाद वह यहाँ कैसे पहुँचा। सुजुका भी आँखों में बहुत सारे सवाल लिए खड़ी है, जिनके उत्तर वह ओलिविया की आँखों में तलाशने की कोशिश कर रही है। वीर, मुझे तो लगता है कि शेर सही कह रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। समझना बहुत आसान है वीर। शेर ने कहा था कि तुम्हारी मंजिल मुझसे होकर ही जाती है। हाँ याद है, लेकिन मंजिल कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। राजकुमारी को ध्यान से देखो वीर, वो हमारी तरह सामान्य मनुष्य है और उसके सभी दोस्त अजीब प्राणी हैं। और इस अजब गजब दुनिया में हमें सिर्फ ये पहली मानव लड़की दिखी है जो बिल्कुल हमारी जैसी है। इसका मतलब यही ओलिविया है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ही ओलिविया हो? हाँ, मैं ही ओलिविया हूँ। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? अच्छा, तुमने मेरे दोस्त को बहुत परेशान किया है और उसे अपने पास तक बुला लिया और अब कहती हो कि तुम कौन हो? सुजुका सही कह रही है ओलिविया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम वीर है और पृथ्वीलोक मेरा घर है और मैं बचपन से तुम्हारी खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। वीर, तुम आ गए। वीर, तुम सच में आ गए। मैंने भी कितने वर्षों तुम्हारा इंतजार किया है। इस अजब गजब दुनिया में मेरा मन ही नहीं लगता। कोई भी मेरे जैसा नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी दुनिया में वापस चलना है। मेरी मन्नतों का ही फल है कि ईश्वर ने मेरी सुन ली और शाहू महाराज ने तुम्हें यहाँ बुला लिया। तुम यहाँ सबसे अलग क्यों हो? सबसे अजीब क्यों हो? क्योंकि ये मेरी दुनिया है ही नहीं। मेरा पिछला जन्म पृथ्वी पर ही था, लेकिन पुनर्जन्म में मैं इस अजब गजब दुनिया में आ गई। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों की उत्तर दूंगी। तुमने पृथ्वीलोक जाने के लिए मेरा साथी क्यों चुना? वीर, तुम अपना पिछला जन्म भूल गए हो, लेकिन मुझे सब याद है। पिछला जन्म? हाँ वीर, पिछला जन्म जिसमें हम दोनों धरती पर ही रहते थे और कोई विशेष शक्तियाँ हमारे पास नहीं थी। शिवराजपुर नगर के राजा वीर सिंह और रानी शिवन्या का प्रेम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। राजा वीर सिंह की 2 रानी और भी हैं। उनसे लड़ाई हो जाने के कारण राजा शिवन्या को लेकर जंगल में चले जाते हैं और सारा राजपाट छोड़ देते हैं। अब से यही जंगल हमारा घर है शिवन्या। आपको नहीं लगता कि आपने सिंहासन छोड़कर गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसीलिए साम्राज्य, धन और दौलत जैसी चीजें मेरे लिए बहुत तुच्छ हैं। मुझे भी राजपाट का कोई सुख नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रह सकती हूँ। राजा और रानी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आकाश से उन्हें किसी तश्तरी के गिरने की आवाज आती है और वह दोनों दौड़कर जाते हैं तो देखते हैं कि तश्तरी के नीचे एक आदमी मर चुका है और राजा व रानी उसे निकालते हैं। तभी उस व्यक्ति की प्रेमिका वहां आ जाती है और वह समझती है कि उसके प्रेमी की हत्या वीर सिंह और शिवन्या ने की है। वह औरत वीर और शिवन्या को श्राप देती है कि जैसे मैं अपने प्रेमी से अलग हुई हूँ, तुम दोनों भी ऐसे ही तड़पोगे। सुनिए बहन, धीरज रखिए। हमने तुम्हारे प्रेमी को नहीं मारा, वो तो इस तस्तरी के नीचे आकर मरा है। हम दोनों तो इसके नीचे से उसे बचा रहे थे। मुझसे झूठ बोलते हो? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी इस तस्तरी के साथ ही यहाँ से चली जाओ। वह औरत सिर पटककर अपने प्राण ले लेती है और कुछ समय बाद शिवन्या को सांप काट लेता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। राजा वीर सिंह ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह भी पेड़ से ही कुछ जहरीले पत्ते तोड़कर खा लेता है और उसकी भी मौत हो जाती है। मैं राजा? हाँ, तुम राजा वीर सिंह हो और मैं रानी शिवन्या हूँ। तुम्हें ये सब कैसे याद है?
मैं कुछ भूली ही नहीं। मतलब तुम्हें जन्म से? हाँ, मेरी एक दिन आँख खुली तो मुझे पता चला कि ये लोग अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं कि इनके घर एक अजीब प्राणी का जन्म हुआ है जो इन्हें इस दुनिया की नहीं दिखती। फिर कैसे रही तुम यहाँ? मेरा जन्म बादशाह शाहू के यहाँ हुआ था तो उन्होंने मुझे अपने घर रखने का फैसला किया। किसी ने मना नहीं किया। सभी ने बादशाह शाहू को बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और मुझे अपने पास बहुत लाड प्यार से रखा। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगा? डर की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग मुझे देखकर डरते थे और मैं इन्हें देखकर डरती थी। फिर तुमने मेरे बारे में इनको कैसे बताया? क्योंकि तबाकी मुझे लेने गया था। एक दिन बादशाह शाहू ने अपना हाथ मेरे नन्हे हाथों की ओर बढ़ाया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई यहाँ अपना है। तुमने इनसे बात कैसे की होगी? कोई भाषा? हाँ, भाषा तो यहाँ की पूरी ही अलग है। मैंने बादशाह को अपनी भाषा सिखाई और उन्होंने मुझे अपनी भाषा सिखा दी, इसलिए मुझे बहुत आसान हो गया। अब अपनी दुनिया में चलें क्या? बादशाह शाहू बहुत अच्छे हैं और अब मेरे पिता भी हैं। हमें पहले उनके पास जाना होगा। और ये लड़की कौन है साथ में? ये मेरी दोस्त सुजुका है। ये बचपन से लेकर अब तक मेरी यात्रा में शामिल रही है। इसने समय समय पर मेरी बहुत मदद की है। हाय सुजुका। ओलिविया और सुजुका आपस में खूब बातें करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। सुजुका, मैं तुमको यहाँ पर घुमाती हूँ। यहाँ पर बहुत जादुई चीजें हैं। खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, जादू से ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हारी मानूंगा, तभी तो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया है। सुजुका, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? सुजुका चुप हो जाती है। हमारा घर ही सुजुका का घर है और हमारे मम्मी ही सुजुका के मम्मी पापा हैं। ओलिविया बात को समझ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आओ वीर और सुजुका, मैं तुम दोनों को मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। सुजुका वीर ओलिविया के दोस्तों से मिलते हैं और खुश होते हैं, लेकिन एक दूसरे की भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही है। मैंने अपने दोस्तों को कुछ गेम सिखाए हैं और डांस भी सिखाया है। ठीक है, हम सब मिलकर खेलते हैं और डांस भी करेंगे। ओलिविया अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और उन्हीं की भाषा में गेम के नियम समझाती है। सभी साथ मिलकर खेलते हैं और डांस करते हैं। वीर और सुजुका ने अजीब प्राणियों का डांस पहली बार देखा था तो उन्हें बहुत हंसी आ जाती है और अजीब प्राणी भी वीर और सुजुका के डांस पर बहुत हंसते हैं। सभी बहुत खुश हैं। वीर और सुजुका को कुछ अजीब प्राणी उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ओलिविया डर जाती है। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्यों? कौन है ये? ये हमारे यहाँ के सिपाही हैं। सिपाही? लेकिन ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।